चलो, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। लीनियर कोरिलेशन। कल हमने कोरिलेशन का मतलब देखा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी देखा। अभी आज हमको ये देखना है कि इस कोरिलेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। कोरिलेशन को मेजर करने के तीन तरीके, कोरिलेशन को जानने के तीन तरीके। एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है काल्पिएशन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड तीसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये स्कैटर डायग्राम मेथड आज हम देख रहे हैं, जो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। These two method is the most important method. Scatter diagram method. Scatter diagram method ये सिंपल मेथड है। किस तरीके से? क्योंकि कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल दिए होंगे x एंड y। 11th स्टैंडर्ड में क्या था, आपने मीन, मीडियन, मोड कुछ भी गिना, वहां आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रोवाइड करते थे। अभी यहाँ आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, आपको दिया होगा x, आपको दिया होगा y। ये प्राइस हो सकता है, ये डिमांड हो सकता है, ये प्राइस हो सकता है, ये सप्लाई हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं x एंड y। आपको x की वैल्यू दी होगी, आपको y की वैल्यू दी होगी। x की वैल्यू को आपको x एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस पे लिखना है एक प्रॉपर स्केल लेके। y की वैल्यू को आपको y एक्सिस पे लिखना है प्रॉपर स्केल लेके, है ना, प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के बाद इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। प्लॉट करने के बाद इसमें जो भी पॉइंट आएंगे, इस पॉइंट को आप देखोगे, समझोगे, तो का तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, का तो ऐसा पैटर्न बनेगा, का तो ऐसा पैटर्न बनेगा। इसे बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड में। फर्स्ट क्या था, परफेक्ट पॉजिटिव, कल देख लिया। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऊपर होगा, लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड राइजिंग होगा, पहली बात। एंड सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में आने वाले हैं, परफेक्ट पॉजिटिव। जहां पे कोरिलेशन का आंसर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू +1 आएगा, एग्जैक्ट +1 आएगा अगर ऐसा शेप होगा तो। परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, अगेन लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। एंड सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, ये रहा, इसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। जिसका आंसर कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू -1 ही होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे, एमसीक्यू में 1 मार्क में, का तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। पार्शियल पॉजिटिव, इसमें अगेन क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लेफ्ट टू राइट जाते होंगे, लेकिन अपवर्ड, है ना। पॉजिटिव मतलब ऑलवेज अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट जाते होंगे, लेकिन सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आते हैं। इस तरीके से सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में आ सकते नहीं है, उस तरह से पार्शियल नेगेटिव, इसका ऑपोजिट, ठीक है। चल लास्ट में होता है लेक ऑफ कोरिलेशन। लेक ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता ही नहीं है, ना तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, ना तो ऐसा बनेगा, ना ऐसा पैटर्न बनेगा, यहाँ कोई पैटर्न है नहीं। इसका मतलब यहाँ x और y के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, लेक ऑफ कोरिलेशन, है ना। r इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे क्या बोला जाता है, लेक ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो r था वो +1 होगा या -1 होगा। यहाँ कितना था, पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब आंसर तो प्लस में ही है, आंसर किसमें होगा, प्लस में, पॉजिटिव है, लेकिन 0 से ज्यादा होगा एंड +1 से कम होगा, क्योंकि एक्सेड अगर +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी 0 से ज्यादा +1 से कम। यहां पार्शियल नेगेटिव है, मतलब -1 तो है ही, है ना, मतलब आंसर 0 से कम लेकिन -1 से ज्यादा है। एग्जैक्ट -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां बोलेंगे r इज इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैक ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक मार्क के लिए पूछेंगे आपको, है ना, ये r जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज डिनोटेड बाय r।
जो क्या दिखाता है, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। यानी r इक्वल टू 1 तो ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ हो गया पॉजिटिव में, -1 ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ हो गया नेगेटिव में, ये दिखाता है। r इज द मेजर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। और r का आंसर का तो +1 होगा का तो -1 होगा, इसके बीच में होगा। r इज ग्रेटर इज इक्वल टू -1 लेसर इज इक्वल टू +1। ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये खत्म हुआ कौन सा मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। इस पे सम्स आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो हम आगे देखेंगे अभी कौन से कैलकुलेशन मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।